Hello everyone, this is Ranvir Kumar, your friend, your well-wisher and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज हम लोग जानेंगे हिंदी से इंग्लिश करने का एक ट्रिक, खासकर बिहार बोर्ड के बच्चे को या बिहार के बच्चे को जब वो हिंदी से इंग्लिश करते हैं तो क्या आ जाता है, समस्या आ जाता है। अगर लंबा चौड़ा हिंदी ट्रांसलेशन रहता है तो उसको हिंदी से इंग्लिश करने में क्या आ जाता है, समस्या आ जाता है। तो आज हम लोग इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। हम लोग क्या करना है, हिंदी से इंग्लिश करना है। तो जब कहीं भी हम लोग को हिंदी से इंग्लिश करना है तो आप ट्रिक क्या लगाएंगे, हिंदी का पहला और इंग्लिश का भी पहला। तो जब हम हिंदी पढ़ेंगे है ना, कौन से सेंटेंस को, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से या काम करने वाले इंसान से, है ना। तो जब कहीं भी हम लोग हिंदी से किसमें कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहला जो हिंदी का ट्रांसलेशन होगा उसको जब हिंदी से किसमें बदलना है, इंग्लिश में, तो पहला लेंगे। क्या लेंगे, हिंदी का पहला और इंग्लिश का पहला। तो हिंदी पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसको किस में बदलेंगे, इंग्लिश में। पहला सेंटेंस को इंग्लिश में बदलेंगे, पहले सब्जेक्ट को। उसके बाद आखिरी वाला पढ़ेंगे और फिर उसको इंग्लिश में दूसरा बार लिखेंगे। पहले इंग्लिश लिखेंगे और जो आखिरी में आएगा फिर उसका क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसका इंग्लिश लिखेंगे। और जो बाकी बचा, अगर बाकी है तो तीसरा में लिखेंगे। अगर टाइम रहेगा तो क्या लिखेंगे, उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। मान लो एग्जांपल देते हैं, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। तो सबसे पहले हिंदी पढ़ लिए, तो पहला हिंदी का इंग्लिश क्या होगा, पहला इंग्लिश होगा। तो पहला हिंदी क्या है, वह। अब आखिरी को किस में बदलेंगे, दूसरा में। तो आखिरी हिंदी क्या है, आखिरी हिंदी क्या है। तो है के लिए क्या आता है, इज। अब क्या बचा, बाकी। बाकी क्या है, पढ़ रहा है। तो पढ़ना का मीनिंग क्या होता है, रीड। और साथ में क्या लगा हुआ है, रहा। तो क्या हो जाएगा, तो वह पढ़ रहा। तो एक छोटा सा ट्रांसलेशन है जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में पढ़ सकते हैं या बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, पहला को किस में बदलेंगे, पहला हिंदी का पहला, इंग्लिश का पहला। आखिरी जो हिंदी का रहेगा उसको हम दूसरा में ट्रांसलेट करेंगे। क्या करेंगे, दूसरा में ट्रांसलेट करेंगे। बाकी जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, तीसरा। अगर मान लीजिए उसमें क्या रहा, टाइम रहा, तो क्या लिखाएगा, जैसे वह कल यहाँ आ रहा है, वह कल यहाँ आ रहा है। पहले लिए क्या, ही। आखिरी कौन है, इज, है ना। अब उल्टा आएंगे। अगर ट्रांसलेशन बड़ा होगा तो पहले हम लोग का ग्राफ क्या था, ऐसे था, ऐसे था। अब हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा,
उल्टा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? तो वह उल्टा यहां से आइए, अब उल्टा आइए। उल्टा क्या आ रहा है? आ रहा है कमिंग, है ना। फिर क्या आया? यहां। फिर क्या आया? कल, टुमारो। तो हम लोग को हिंदी से इंग्लिश करने में क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये नियम याद रहेगा ना? ये नियम याद रहेगा ना? अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। ट्रिक तो समझ गए, है ना? पहला, उसके बाद आखिरी। तो क्या होगा? आई। आखिरी में क्या है? हु है। तो क्या हो गया? आई एम। अब उसके बाद क्या आएंगे? अब उल्टा आएंगे। पहले हम लोग ऐसे ग्राफ बना रहे थे, अब हम लोग ग्राफ क्या होगा? उल्टा होगा। तो आई एम पढ़ रहा हूं। तो पढ़ना का मीनिंग क्या हो गया? रीड, और आईएनजी लग गया, रीडिंग। यह किताब। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो साथ में आते हैं। यह किताब, मेरा भाई, तुम्हारा भाई, इसको हमेशा क्या लिखना होता है? साथ में लिखना। इसको अलग अलग, मेरा बाप तो माय फादर, तुम्हारा बाप योर फादर, उसका बाप हिज फादर, मेरा किताब माय बुक, यह किताब दिस बुक, वह किताब दैट बुक। तो इसको आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं पसेसिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को आप हमेशा नाउन के साथ लेकर चलते हैं। तो क्या हो गया? दिस बुक, दिस बुक। अगर इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप बड़ा से बड़ा ट्रांसलेशन क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। फिर क्या रहा है? मैं घर जा रहा हूं। पहला आई, आखिरी। अब उल्टा ग्राफ लेंगे। जा रहा हूं, गोइंग होम, गोइंग होम या गोइंग टू हाउस। क्योंकि हाउस में टू लगेगा, होम में टू नहीं लगता, क्योंकि होम एक वर्ब है और हाउस नाउन है। अब है, वह इस समय रसोई में चाय बना रही है। सबसे लंबा चौड़ा है ना? तो पहले क्या लेंगे? शी लेंगे। आखिरी में क्या है? इज। अब हम ग्राफ क्या लेंगे? उल्टा लेंगे। अब हम ग्राफ उल्टा लेंगे। क्या है? बना रहा, बना रहा। मेकिंग, क्या बनाना है? पी। किसमें? इन द, इन द किचन। फिर आएंगे इस समय। तो हमने कहा था इस समय साथ में आएगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो दिस टाइम। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा से बड़ा ट्रांसलेशन आप क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। पहले बनाएंगे शुरू वाले को, और फिर कहां चलाएंगे? लास्ट वाले को। फिर आपका ग्राफ क्या हो जाएगा? पहले आपका ग्राफ क्या गया? पूरब से पश्चिम गया, मान लीजिए 2 बार, पूरब से पश्चिम। उसके बाद हम क्या करेंगे? पश्चिम से पूरब को लेंगे। पश्चिम से, जैसे मैं हूं, ये लास्ट में आएगा। तो मेरा पहला ग्राफ किया मैं पर, और फिर कहां गया? डायरेक्ट आखिरी में। डायरेक्ट कहां गया? आखिरी में। बीच का कुछ नहीं करना है।
जब हम बीच वाले को बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कैसे हो जाएगा, पश्चिम से पूरब। पहला मेरा ग्राफ क्या था, पूरब से पश्चिम, तो पूरब से हम डायरेक्ट चलेंगे कहाँ, लास्ट में, बीच में कुछ बनाना नहीं है। फिर आ गए लास्ट से, फिर क्या आ गए, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पश्चिम से पूरब। चलिए एक और देखिए, मैं अपने दोस्त के साथ खुश हूं, मैं अपने दोस्त के साथ खुश हूं, तो आई दम चले जाए कहा, आखिरी में। अब उल्टा ग्राफ लेंगे, पश्चिम से पूरब लेंगे, पहले क्या लिए थे, पूरब से पश्चिम। तो मैं हूं, क्या हूं, हैप्पी, साथ, विथ, किसके साथ, तो माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स बना। आसानी से आप बना सकते हैं। अगर जो मैंने आज आपको ट्रिक सिखाया है उस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा तो आप हमेशा ट्रांसलेशन बनाने में मिस्टेकन नहीं करेंगे। थोड़ा मोड़ा मिस्टेकन कहाँ होगा कि आपको उसका इंग्लिश आना चाहिए, थोड़ा मोड़ा क्या होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, लेकिन आप सही ट्रैक से बनाएंगे। अगर हमको पटना से बक्सर जाना है तो हम गया वाला रूट नहीं पकड़ेंगे, हम कौन सा रूट पकड़ेंगे, बक्सर वाला रूट। तो अगर आपको ट्रैक का पता चल जाएगा तो आप आराम से हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मुझे पता है कि वह मेरा भाई है। अब यहां पर जो की है ना, हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर या तो क्या आता है, नाउन नहीं तो प्रोनाउन। यहां पर जो की है वो क्या है, कंजंक्शन है। क्या है, और कंजंक्शन का काम होता है दो सब्जेक्ट को, दो सेंटेंस को जोड़ना, दो सेंटेंस को जोड़ना। अब है मुझे पता है, तो मुझे हो गया है, तो इसमें है लेकिन इसमें क्या है, टेंस है। क्या है, टेंस है। तो यहां पर ता है, साथे लेकर चलेंगे, ता है साथे लेकर चलेंगे। तो मुझे पता है तो आई नो, ता है ती है ते है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो आई नो और दैट, दैट यहां पर क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है की के रूप में। अब वह, अब चलाएंगे दम लास्ट में, ही इज, अब ग्राफ क्या लेंगे, उल्टा, ही इज माई ब्रदर, है ना। तो आप आराम से हिंदी से क्या कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होगा टेंस पर। टेंस में खासकर दो गुड टेंस में क्या होता है, एक कौन सा टेंस, पास्ट सिंपल, और दूसरा कौन, प्रेजेंट सिंपल। इन दोनों के देखिए हिंदी में क्या आता है, वह गया या गया था, वह आता है। तो यहां पर शुरुआत किससे हुआ, शुरू में, और तब फिर कहां भागेंगे, लास्ट में। लेकिन यहां लास्ट में टेंस पर ध्यान देना होगा कि जब ता है ना तो दोनों को साथे ले लेना, ता और है दोनों को साथे लेना है। तो क्या हो जाएगा, ही कम्स, और यहां भी या को साथे रखना है, या लास्ट में कुछ तो है नहीं, तो क्या हो गया, ही वेंट। या ऐसे भी रहेगा, वो गया था, तो था को साथ में लेना है, तो क्या हो जाएगा, वही बनेगा ही वेंट। तो आराम से आप
हिंदी को क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में बदल सकते हैं, जो मैंने आज आपको क्या दिया है, ट्रिक दिया है। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब ट्रिक को उतारिए।